नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार चुनाव से पहले कई नेता बागी बन जाते हैं तो कई नेता बगावत भी कर डालते हैं। जिन नेताओं को ये लगता है कि उनकी नैया जो है इस गठबंधन में रहते हुए डूब जाएगी, वो पाला बदल लेते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें काफी पुरानी है। एक लंबे समय से ये बातें जो है चलती आ रही है कि नेताओं को जब ऐसा अंदर खाने अनुभव हो जाता है कि अब मेरी टिकट जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है, तो आओ इधर से उधर हम चले जाते हैं। कई नेता तो ऐसे भी करते हैं कि अपने साथ साथ गठबंधन के भी नैया को डुबो डालते हैं। अब ऐसे में कल रात की खबर देखिए, जहां पर आपने देखा कि कई नेताओं ने जदयू से उनको निकाला गया और कई नेता जो है पाला बदल गए। अब ऐसे में आपको बताएं तो उनमें से कुछ नेताओं की खबर भी सामने आई। अब इसमें कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया, यानी कि तेजस्वी यादव से गलबहियां कर लिया है। मतलब नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे, कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो है वो चिराग पासवान को जाता है। लेकिन इस बार चुनावी संग्राम इस कदर छिड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ करके जितने भी नेता जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर नेता जो हैं आरजेडी के दामन को थाम रहे, यानी कि तेजस्वी यादव की आइडियोलॉजी उन्हें पसंद आ रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से जदयू के एक नेता जो है वो आ गए हैं और तेजस्वी यादव के साथ गलबहियां करते हुए तस्वीरें भी साझा की गई हैं। हम अपने स्क्रीन पर आपको ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं, जहां पर सारण जिले के पूर्व जदयू जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने पटना जाकर तेजस्वी यादव से मिलकर राजद की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण की। मढ़ौरा सीट से टिकट न मिलने के कारण वे पहले बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी बने थे, लेकिन नामांकन तकनीकी कारण रद्द होने से उनको वो नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। अब बिहार के सारण जिले के बड़े राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां पर सारण के जिले के जदयू जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने देर रात अपने पुराने मित्र जो है शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ पटना जाकर तेजस्वी यादव से मिलकर रात के 11:30 बजे राजद की प्राथमिकी सदस्यता जो है वो ग्रहण की। जानकारी के अनुसार मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने के कारण अल्ताफ आलम राजू पहले बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर चुके थे, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत तकनीकी कारण बताकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अल्ताफ आलम राजू ने कहा कि तेजस्वी की विचारधारा से वे प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। यह निर्णय उनके पुराने मित्र और तरैया से राजद प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह की अहम बताई जा रही है। अब ये जो लिस्ट है वो भी आप हमारे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। लेकिन अब ऐसे में ये समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार ये कहते नजर आते हैं, परिवारवाद का आरोप जो है वो लगाते हैं, और ये परिवारवाद के आरोप को लेकर के विपक्ष जवाब भी देती है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताएं तो तेजस्वी यादव की पार्टी में एक और जदयू के जिलाध्यक्ष जो है वो शामिल हुए हैं और उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, जो कि खुद में बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर के एक और जहां कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, वहीं पर नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। जब नेताओं को लग रहा है कि उनके सीट पर खतरा मंडरा रहा है तो वो लोग पाला बदल ले रहे हैं। और इसी कड़ी में जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जो है अल्ताफ आलम राजू ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने देर रात तेजस्वी यादव से मुलाकात कर जदयू का दामन थाम लिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड आईटीसी लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। आईटीसी सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है।
साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।